नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज की कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7, 26, 63, 124, 215, 342। तो देखिए, ये जो है मल्टीपल की सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ये होगी हमारी प्लस की सीरीज। प्लस की सीरीज में हम क्या कहते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, फिर हम उसके हिसाब से लॉजिक बिठाते हैं। तो देखिए, 7 और 26 के बीच में डिफरेंस आएगा 19 का। 63 और 26 के बीच में डिफरेंस आएगा 37 का। और 124 में से 63 हम माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 61 का। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच का। फिर 125 में से 124 हमने माइनस किए तो हमारा डिफरेंस आ गया 91 का। और फिर हम 342 में से 215 करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 127 का। अब देखिए, यहाँ तो हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है डबल प्लस वाली सीरीज है। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 18 का। और 61 और 37 के बीच में डिफरेंस आएगा 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। इनके बीच में 30 का डिफरेंस आएगा और 7 में से 1 गया 6 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, 36 का डिफरेंस आया। अब ये देखिए, ये सीरीज जो हमें समझ में आ गई, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, ये डबल नहीं, ये ट्रिपल प्लस सीरीज है हमारी। तो अब हमें क्या करना है, 36 में 6 जोड़ना है तो हमारा हो जाएगा 42। अब हमें 127 में 42 जोड़ने हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 4 और 2 6 और ये 1। अब हम जोड़ेंगे 342 में 169 तो हमें मिलेगा हमारा आंसर। 9 में 2 जोड़े 1, हाथ में आई 1, तो 4 और 1 5, 5 और 6 11 की फिर 1, हाथ में आई 1, तो 3 और 1 4 और 1 5। हमारा आंसर आ गया 511, जो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज इस प्रकार ना केवल डबल बल्कि ट्रिपल भी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। 28, 33, 31, 36। तो ये भी हमें प्लस की सीरीज ही नज़र आ रही है। हम डिफरेंस देखते हैं, 28 में 5 जोड़े 33 आ गया। सॉरी, ये प्लस माइनस दोनों की है, यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो 36 में से 2 जाएंगे तो हमारे 34 आंसर आ जाएगा। देखिए, 34 हमारा ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 134, 245, 356, 467। ये भी हमें मल्टीपल की सीरीज नहीं दिख रही है, ये भी प्लस की ही सीरीज है। तो हम डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ हमारा 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1। यहाँ पे देखते हैं, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ये हमें लॉजिक मिल गया फर्स्ट ही उसमें। तो हमें क्या करना है, अब 111 यहाँ पे प्लस करना है। तो 7 में 1 जोड़ा तो 8 आ गया, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 578 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है हमें। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4। 1, 3, 6, 10। तो इसमें भी प्लस ही हो रहा है, देखते हम कितना हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है हमारा। इसमें 2 प्लस हुए, फिर यहाँ पे 3 प्लस हुए, फिर यहाँ पे 4 प्लस हुए, तो 2, 3, 4 के बाद 5 प्लस होंगे। 10 में 5 जोड़े 15 आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 5।
13, 25, 51, 101 और 203। इसमें देखिए मल्टीपल वाली सीरीज साफ नज़र आ रही है। 100 का दुगना 200 होता है, 50 का दुगना 100 होता है, 25 का दुगना 50 होता है। लेकिन ये सिर्फ मल्टीपल वाली नहीं है, ये मल्टीपल प्लस माइनस कुछ है इसमें। तो देखते हैं हम लॉजिक क्या है। तो 13 दूनी 26 होता है हमारा, लेकिन 26 में से एक कम है, 25 है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। 25 दूनी 50 होता है, लेकिन 50 में एक प्लस है, तो इसमें क्या हो रहा है, गुणित 2 फिर प्लस 1। यहाँ पे 51 दूनी 102 होगा, लेकिन 102 में से एक कम है, तो गुणित 2 माइनस 1। यहाँ पे 101 का दोगुना 202 होगा, तो यहाँ पे गुणित 2 प्लस 1 है। 202 की जगह 203 है, तो यहाँ पे एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है 1 का, और हर बार गुणा 2 का हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस हुआ है, 202 होना चाहिए था, 203 हो गया, प्लस हुआ तो अब माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, 203 का 2 गुणा करेंगे, 203 का 2 गुना करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 406। और यहाँ पे प्लस हुआ था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 405 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5, 8, 12, 17, 23 क्वेश्चन मार्क और 38। इसमें देखिए हमें ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो हम इन्हें पहले देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। इसमें कोई लॉजिक लग रहा डिफरेंस में या नहीं। तो 8 में से 5 जाएंगे 3, 12 में से 8 गए 4, 17 में से 12 गए 5, 23 में से 17 गए 6। तो देखिए 3, 4, 5, 6 का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा। तो 23 में 7 जोड़ देंगे हम, तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर 7 के बाद 8 का डिफरेंस होगा, 30 में 8 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा। ठीक है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी आ रहा है 30। क्वेश्चन नंबर 7। 89, 87, 91 क्वेश्चन मार्क 99। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 2 माइनस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं। देखिए 89 से मैं 2 घटाए 87 आ गया, 87 में 4 जोड़े तो 91 आ गया। अब क्या हो रहा है, 2 का दुगना 4 हुआ, तो 4 का दुगना 8, 8 का हम माइनस करके देखते हैं, और फिर 16 का प्लस करके देखते हैं। यदि हमारा 99 आ जाएगा तो हमारा ये लॉजिक सही हो जाएगा, वरना हम 6 माइनस करेंगे 8 प्लस करेंगे। तो देखिए 91 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारा 83 आ जाएगा। 83 में हमने 16 प्लस करेंगे तो हमारा 99 आ जाएगा। हाँ, हमारा ये लॉजिक सही है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 83, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 8। 3, 5, 8, 12, 17, 23। तो ये देखते हैं अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो ये प्लस वाली सीरीज हो गई। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 17 में से 12 गए 5, 23 में से 17 गए 6, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 7, 23 और 7 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। ये भी प्लस वाली सीरीज नज़र आ रही है। डिफरेंस देखते हैं हम। 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 20 में से 12 गए 8, 30 में से 20 गए 10, 42 में से 30 गए 12, 56 में से 42 गए 14 का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, तो 14 के बाद 16 हो जाएगा। तो 56 में 16 जोड़ेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 6 12 की 2, हाथ में आई 1, 72, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। 6, 11, 21, 36, 56। ये देखिए हमारी डिफरेंस की सीरीज है, हमें समझ में आ रही। देखते हैं हम। 11 में से 6 गए 5, 21 में से 11 गए 10, 36 में से 21 गए 15, और 56 में से 30 गए 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच में 5 5 का है, 5 बढ़ रहे हैं। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25
होना चाहिए। तो 56 में हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 5 और 6 11 की 1, हाथ में आई 1, 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 11, 6, 13, 28 और 59। ये देखिए, ये जो है ज़्यादा संख्या बढ़ रही हैं, 13 का दुगना हो 28। इसमें मल्टीपल और प्लस की हमें सीरीज नज़र आ रही है। देखते हैं हम। 6 में 2 का गुणा किया हमने, 6 दूनी 12 प्लस 1 किया 13। फिर 13 में 2 का गुणा किया, 13 दूनी 26 प्लस 2 किया तो 28 हो गया। फिर 28 में हमने 2 का गुणा किया तो 28 दूनी 56 हो गया, 56 में 3 जोड़ दिए तो 59 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ेंगे, 2 का गुणा होगा। तो 59 में हम 2 का गुणा करेंगे और फिर 4 उसमें जोड़ देंगे। तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 118 आ गया। इसमें हमें 4 जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, अब 4 जोड़ेंगे। तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 122 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा दिया गया ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। 12, 32, 72 और 152। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। पहले हम डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 और 32 के बीच में हमारा 20 का डिफरेंस आ रहा है। 72 और 32 के बीच में 40 का डिफरेंस आ रहा है। 15 में से 7 गए 80। हाँ, ये देखिए, ये डिफरेंस जो है डबल होता जा रहा है। पहले 20 का था, फिर 40 का, 40 से 80 का, तो अब 80 से हो जाएगा 160 का डिफरेंस। तो हम 152 में 160 हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2, 5 और 6 11 की 1, हाथ में आई 1, तो ये 312 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए, ये आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। अब इस सीरीज में जो 2 है, 2 सीरीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है और फिर 243 है। मतलब 3 का गुणा हो रहा है। 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। और एक सीरीज जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। देखा आपने, ये 9 में 3 का गुणा किया 27 हुआ, 27 में 3 का गुणा किया 83 हुआ, 83 में 3 का गुणा किया तो 243 हो गया। अब सीरीज एक यहाँ से शुरू है। 5 में 3 का गुणा किया 15 हो गया, 15 में 3 का गुणा किया 45 हो गया। तो 45 में 3 का गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो 45 गुणे 3 किया हमने, तो 5 तिये 15 की 5, हाथ में आई 1, 4 तिये 12 और 1 13, 135 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 5, 8, 7, 6, 9। अब ये देखिए, इसमें भी डबल सीरीज है। देखिए, 5 एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 9, और यहाँ देखिए 8 एक छोड़ के 6, तो एक छोड़ के यहाँ पे बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पे घट रहे हैं। 8 से 6 हुआ तो 6 से हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको सीरीज को पकड़ना सीखना है। डबल सीरीज भी हो सकती है, दोनों एक साइड से भी हो सकती हैं, दोनों अपोजिट साइड से भी हो सकती हैं। एक में प्लस में हमें माइनस वाली नज़र आ रही है, 228 से 224 हुआ, फिर 208 हुआ, फिर 172, फिर 108, तो इसमें माइनस हो रहा है। देखते हैं कितना माइनस हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। 228 में से 224 हम घटाएंगे तो हमारा 4 का डिफरेंस आया। फिर 224 में से 208 घटाए तो हमारा 16 का डिफरेंस होगा। फिर 208 में से हम 172 पर जाएंगे तो हमारा कितना डिफरेंस हो रहा है। ये 8 जोड़ा तो 80, 28 और 8 36 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं और 36 को हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, तब यहाँ पे 8 का वर्ग होगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 64 का डिफरेंस होगा। देखिए हो रहा है, 8 में से 2 गए तो 6 आए, मतलब 172 में से 108 बचे, मतलब 64 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है।
तो अब क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 108 में से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8, क्योंकि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क 130, 258। अब देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। पहले हम डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में कितना आ रहा है। 18 में से 10, 8 प्लस हो रहे हैं, 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है क्योंकि 34 है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 128। तो 8 का दुगना 16 हुआ, 16 का दुगना 32 होगा, 32 का दुगना 64 होगा, 64 का दुगना 128 होता है। ठीक है, यही लॉजिक है इसमें। 8 का दुगना 16 हुआ, 16 का दुगना 32। तो 34 में 32 प्लस किया हमने, 4 और 2 6 और 3 और 3 6, 66 आ गया। अब 32 के बाद 64 प्लस होना चाहिए। तो देखिए 66 और 64 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है, हमारा आंसर 66 आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आंसर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, यदि आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी। धन्यवाद।